गणेश के साथ तो बहुत, जब मैं टॉप का मास्टर था मैंने अपना क्लैश दिया उसको करने के लिए, उसको ब्रेक हम लोग बहुत दिए। वो जब नया नया था, आज अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया टॉप का हो गया। अभी जैसे हम लोग सोनलाल कंवर की पिक्चर कर रहे थे, सारिका और राकेश रोशन, गुजरात में, तो शाम को वो ऐसे साइकिल चला रही है, सारिका घूम रही है पैकअप के बाद, तो उसका कुछ पैर फंस गया साइकिल में, चेन में, तो सब टेंशन हो गया। शाम को पैर सूज गया, बोला अभी शूटिंग कैसे होगी। आपके पांव देखें, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग जब आप सुनते हैं तो इस डायलॉग से उस फिल्म को रिलेट करते हैं। राजकुमार साहब ने बोला था ये डायलॉग मीना कुमारी जी के लिए। और कुछ फिल्मों में डायलॉग ऐसे होते हैं जिनसे डायलॉग राइटर भी अमर हो जाते हैं। इसी तरह हर फिल्म की अगर बात करें हम, तो उसमें डांस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही जरूरी होता है किसी भी फिल्म के हिट होने के लिए। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर डांस डायरेक्टर, डांस मास्टर पप्पू खन्ना जी हैं। पप्पू खन्ना जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्राइडे नाइट्स विद सुभाष पर। थैंक यू सर। आपने तो बरसों देखे फिल्म की दुनिया को, फिल्मी दुनिया को। आप एक बहुत ही मशहूर डांस डायरेक्टर रहे हैं। आप बता सकेंगे कि पहले के डांस जो फिल्मों में होते थे और आज के डांस जो हो रहे हैं फिल्मों में, बेसिक फर्क क्या है उसमें? बेसिक तो बहुत ज्यादा फर्क है। पहले हम लोग डांस क्लास सीख के आते थे। बेसिक हम कथक 11 साल सीखे, फिर कैमरा एंगल सीखे। आजकल बच्चे लोग में कोई सीखने का शौक नहीं है। वो स्टेज पे आजकल हर बच्चा डांस करता है, सब एक्रोबैट करते हैं, ये करो, वेस्टर्न करो, जंप, सब साइकिलिंग होता है, टाइमिंग से चेंज होता है। आजकल के ऑडियंस को पसंद आ रहा है, यंग जनरेशन। मगर हम लोग के टाइम से आज तक हमारा इंडियन कल्चर कभी गया नहीं। इंडियन कल्चर हमारा चलते रहता है, हर फोक चल रहा है, इंडियन क्लासिकल चल रहा है, भरतनाट्यम चल रहा है, वो चलते ही रहता है। बाकी बहुत चेंज है। अभी हम लोग जो बेसिक सीखे, पहले हम उनसे सोनलाल साउथ थे, फिर सरोज खान। आपने सरोज खान के साथ भी काम किया? हाँ, सरोज खान जी के साथ हम लोग साथ में थे। मेरे फादर डांस डायरेक्टर थे, सोनलाल खन्ना, उनके साथ काम किया। मेरे गुरु थे बद्री प्रसाद अवस्थी, उनके साथ बहुत काम किया। तो ऐसे करते करते हम लोग सीख के बाद में मास्टर बने। आपका कैसे इंटरेस्ट आया फिल्म लाइन में कि मुझे इसी में जाना है? ऐसा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। क्योंकि फादर आपके इस फील्ड में थी, इस वजह से? नहीं, ऐसा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। पर चलो, डैडी ने बोला जाओ डांस सीखो, स्कूल जाओ। नाइट क्लास, नाइट में स्कूल जाते थे, फिर डांस सीखने जाते थे सुबह। तो स्ट्रगल काफी किए, फिर सीखे, आस्ते 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 असिस्टेंट बन गए, ग्रुप किए, पीएल मास्टर का ग्रुप किया। ये है बम्बई नजरिया, उसमें मैं क्लारनेट बजा रहा हूँ। क्या बात है। तो मतलब सबके साथ, सूर्य कुमार के साथ एज असिस्ट किया, उनके ग्रुप में किया, शंकर शंभू, बड़ी बड़ी पिक्चर, अमिताभ की हेरा फेरी। ये अच्छा, हेरा फेरी में भी आप थे? ये वक्त की हेरा फेरी, प्रकाश मेहरा का। क्या बात। तो उसमें भी ग्रुप में थे हम लोग। तो ऐसा करते करते फिर मास्टर बने हम लोग। मास्टर बनने के बाद फिर हम के पप्पू सबसे पहले ब्रेक बोले चलो मास्टर बनाता हूँ, बदला और बलिदान। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके उनके साथ काम करके? बहुत बढ़िया। एक नया सीनियर आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया, और आशा जी का जो एक्सप्रेशन, कमाल एक्सप्रेशन, डांसर कमाल। और राजेंद्र कुमार भी जो है वो डांस वांस में तो इनका नहीं करते थे। अभी जैसा धर्म जी के साथ इतनी पिक्चर किया, क्योंकि डैडी के साथ, पुराने डैडी ने कितनी पिक्चर की है, तो मैंने काफी पिक्चर किया धर्म जी के साथ। मगर धर्म जी अपने स्टाइल में डांस करते। धर्म जी का कुछ मूवमेंट बता नहीं होएगा तो उनको बताया कि ये है, करके दिखाएगा, ओके ओके मैं कर लूंगा। लेकिन धर्म जी की एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो जो करते थे, जैसा करते थे, लोग उसी को लाइक करते थे। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अगर ही मैन की बात करें तो धर्म जी ही है, और धर्म जी ही थे।
पहले सब ही मैन थे, जैसे धर्म जी हो गए, विनोद खन्ना हो गया, जी राजेश खन्ना था, सब जितने जितेंद्र थे, जितेंद्र फिर भी डांस का हीरो था, मैं सबको मैंने लेकिन जितेंद्र जी को तो मेरे ख्याल में डांस थोड़ा आता था। बहुत अच्छा आता है। ऋषि कपूर को आता है। आपको सबसे अच्छी अपनी फिल्म जो है वो कौन सी लगी जिसमें आपको लगा हो कि यार यहाँ मुझे मजा आया काम करके? देखो मेरी तो काफी अच्छे बहुत सारी पिक्चर थी मेरी, जैसे तेरे पायल मेरे गीत, मेरा 8.5 मिनट का क्लासिकल गाना पूरा, क्या गोविंदा और मीनाक्षी। क्या बोलते कुछ याद है आपको? हाँ, तेरी पायल मेरे गीत, तू सरगम है मैं संगीत, वो बहुत हिट हुआ, जुगलबंदी थी, जी। जैसे पहले पुराने होते थे हाँ हाँ हाँ। वैजंती माला इनका, तो वो स्टाइल का वापस ही आया था। उसमें बहुत मेहनत की थी, सारी पूरी पिक्चर मैंने की थी उनकी, मगर चली नहीं। तो लेकिन आप चल पड़े वहां से। ऊपर वाला नहीं, कई बार क्या होता है मेरी फिल्म में, वो तो बात की बात है। फिर धनवान मिली मेरे को, रीना रॉय, राजेश खन्ना, मदर खान का गाना मिला, बल्ले बल्ले भाई रेशमी दुपट्टे वाली, बहुत हिट हुआ था। तो ऐसे मेरे बहुत सारे, जय किशन मेरा हिट हुआ था, अक्षय कुमार आया, जब एक एक नए नए स्टार आते रहते, अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार की पिक्चर किया, जय किशन, वो मेरे गाना हिट हुआ था, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। तो ऐसे मेरे बहुत सारे, अभी B.R. चोपड़ा मेरे गॉडफादर, उनकी पिक्चर पहला बेटा, गजल, नकाब, दहलीज, फिर उसके बाद निकाह, आवाम। निकाह में कैसा एक्सपीरियंस रहा? निकाह में तो बहुत, सलमा आगा का गाना, सर एक एक पिक्चर हैदराबाद में किए, वहाँ किए, तो मतलब चोपड़ा जी इतने कॉपरेट है, पप्पू क्या करना है, हाँ पप्पू कैसे करना, हम लोग सब मिलकर करते हैं, टीम वर्क है, वन मैन शो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें। वर्कशॉप होता था, मेरे को बुलाते थे, आओ वर्कशॉप में आओ, सब आर्टिस्ट को करवा देते, तो हम लोग को सीखने मिला उनसे। निकाह के बाद तवाइफ दिया उन्होंने, ओह तवाइफ भी मेरी, हुजूर आते आते बहुत, वो सारे गाने, तवाइफ के भी गाने। बाकी उनकी जो महाभारत में पूरा कोरियोग्राफ मेरा, हमारा जो सीरियल था B.R. चोपड़ा का, उसमें मैंने खुद डांस किया। कृष्ण जन्म में गोविंद गोकुल आयो, वो कृष्ण जन्म के गाना कोई भी देखता है तो बोले मेरा और कमला हसन की शक्ल एक ही, सेम। कमल हसन जो अपने एक्टर हैं। हाँ, साउथ इंडियन, उसका किया था देखा प्यार तुम्हारा, एक दूजे के लिए बात आई थी, तो हम लोग का इंटरव्यू आता है, एक कैमरे के आगे कैमरे के पीछे, वो पिक्चर पूरे मैंने किया था। कमला हसन रति ऊटी गए क्या, ऐसे करते 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 सब काम अच्छा मिलने लगे। फिर ऋषिदा आ गए, ऋषिकेश मुखर्जी, उनकी 3 पिक्चर। अच्छा, ऋषिदा के बारे में जो मैंने सुना है कि उनका काम जो है ना बहुत ही परफेक्ट होता था एक एक चीज के लिए, तो क्या डांस में उनका किस तरह का रोल रहता था? डांस में उनका कुछ नहीं हो, मगर उनका एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट रहता था। अभी हमारा जैसे महाबलेश्वर में शॉट चल रहा है, गाने में, म्यूजिक में क्रिकेट खेल रहे, रेखा कोई बैटिंग कर रही, कभी राज बब्बर बैटिंग कर रहा है, कभी दूसरे बैटिंग प्रेमा नारायण, देवेंद्र वर्मा। तो मैंने बोला सर ये शॉट आप ले रहे, फॉरगेट इट, ले लो, आई विल सी, ले लो, ओके ओके, यहाँ से ये पहला बैटिंग करेगी, ये यहाँ बॉलिंग, ये यहाँ फील्डिंग करे। मैं सोच, हम लोग को सेंस ही नहीं था इतना, तो वहाँ एडिटिंग में करेक्ट लगा, क्योंकि एडिटर है, डायरेक्टर है, उसको पता है कहाँ लगाना, कौन बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग, अपने आप आ जाएगा। तो इधर का एंगल लगाया, सब ले लिया, इधर का एंगल, तो फास्ट टेक्नीशियन था वो, मतलब कोई ऐसा आराम से करेगा वैसा नहीं है। एक गाना कितने दिन में कर लेते थे उस वक्त आप? ऋषिदा का तो हम लोग 3 दिन 4 दिन में कर लेते, मगर राजकुमार संतोषी की जो मैंने पिक्चर की, कौन सी पिक्चर थी वो? दामिनी, घातक, सब। दामिनी में जो मेरा गाना हिट हुआ था, जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहे, क्या बात, कितने हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 25 दिन में गाना किया हम लोग ने। 25 दिन एक गाने के? हाँ जी, हाँ जी, मैसूर, हर लोकेशन चेंज, मेकिंग होता था। आजकल मेकिंग नहीं है, आजकल बस जो अभी बन रहे हैं, मल्टी कैमरा लगाए, मल्टी कैमरा लगाओ, अच्छा कैमरा, हम लोग 1-2 कैमरे, मुश्किल 1 कैमरा मिलता था, फिर 2 कैमरा, ज्यादा कैमरे मिलते नहीं थे, चलते। आजकल मल्टी कैमरा हो गया। और घातक तो सुपर डुपर हिट पिक्चर थी, उसमें मैंने एक गाना किया था, बाकी एक गणेश आचार्य ने किया था। वो गणेश आचार्य का भी आपके साथ कुछ लिंक रहा है? गणेश के साथ तो बहुत, जब मैं टॉप का मास्टर था, मैंने अपना क्लैश दिया उसको करने के लिए,
मतलब आज 3 गाने थे, मैं 3 गाना करके आया, नहीं मेरे को पैसा नहीं देगा, मैं तू जा करके खाली मैं भेज रहा हूँ ना, मैंने बोल दिया वो आएगा कर, आया पैसा लेके आया, मेरे को दे रहा है, ये रख लो मेरे को इतना दे दो, मैं नहीं, तूने काम किया तू ही रख। गणेशाचार्य ने कहा। हाँ। अरे क्या बात। तो उसको ब्रेक हम लोग बहुत दिए, वो जब नया नया था, आज अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। टॉप का हो गया, मगर हमेशा फोन करता है, मास्टर जी कैसे, सब ठीक है ना, इज्जत देता है। अब अक्षय भी इज्जत देता है, आमिर खान का गाना किया हमने दामनी में एज ए गेस्ट। अच्छा अच्छा। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम आया, बहुत हिट हुआ था गाना, तो लोगों ने बहुत लाइक किए थे। तो ऐसे बहुत सारे गाने मेरे बहुत हिट हुए, चल रहा है। आप एक हीरोइन की अगर बात करें, जैसे पाकीज़ा फिल्म थी, मैंने देखी, मुझे वो पूरी फिल्म में जो मीना कुमारी ने उसमें जो जितनी डिग्निटी के साथ जो डांस किया, और नेचुरली क्लासिकल बेस्ड डांस थे उसके, तो आप भी जब कोई फिल्म देखते होंगे तो आपको भी उससे लगता होगा कि ये फिल्म है जो मुझे मिलती तो मजा आता। यही होता है ना, अभी जैसा हमको मिली तेरी पायल, मैंने बोला था पूरा क्लासिकल एक्सप्रेशन, मेहनत की इतनी है, सब कुछ, तो यही होता है। अभी माधुरी को हमने काम करवाया, माधुरी दीक्षित। हम माधुरी काफी काम कर रहा है, मुजरिम, उमेश मेहरा की पिक्चर, और मेरा गाना हिट हुआ था, रात के 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। क्या बात, बहुत अच्छा तो गाना। मिथुन की काफी पिक्चर हम लोग किए, मिथुन, माधुरी। लेकिन माधुरी दीक्षित का जहां तक मैंने सुना है कि उनका भी एक कथक का और क्लासिकल रेस था उनका। देखो सब ये डांसर जितनी है, श्रीदेवी देख लो, माधुरी देख लो, जयप्रदा देख लो, जितने हैं, मीनाक्षी, ये डांसर है तो दिखते आपको, ऐश्वर्या राय, तो उनकी हाइट, पर्सनैलिटी, चलने का स्टाइल, तो आप मूवमेंट भी करेंगे अपने आप अच्छा ही लगेगा। जो डांसर नहीं हो, आप कितना ही मेहनत करो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग कोशिश करते करें, आजकल के बच्चे, अभी करिश्मा कपूर का कितना गाना, बाल ब्रह्मचारी में पूरा, पूरू राजकुमार, करिश्मा कपूर, पूरे गाने मैंने किए, कितनी मेहनत हम लोग ने से, आज गाना दिख रहा है। पप्पू खन्ना जी, आपने बहुत फिल्मों में डांस डायरेक्ट किए हैं और बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ आपने काम किया है, जिन हीरोइनों का क्लासिकल बेस रहा, कथक का हो या कुछ और हो, लेकिन आपको जो मेल अगर कहा जाए एक्टर हैं, उनके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे साथ सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहले से ही अच्छा था, ऐसा किसके साथ ये नहीं है, ग्रुप वैसे ही था हमारा। पहले क्या था, हम लोग के कैप्टन होते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो हमारा ग्रुप होता था, क्या ये प्रोड्यूसर है, ये डांस डायरेक्टर है, इनका ये हमारे लिए वेट करते थे। चोपड़ा जी है, पहलाज नीलानी कंटिन्यूस पिक्चर किया मैंने। तो क्या होता है, हर एक पहले कैप्टन होता था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अब कुछ नहीं, अभी आर्टिस्ट लोग के पूरा ग्रुप हो गया है, आर्टिस्ट अपने आप कोऑर्डिनेट करते, भाई ये मास्टर लो, वो मास्टर लो, ये करो, ये फाइट मास्टर लो, ये राइटर लो, ये कैमरामैन, सब चेंज हो गया है। अभी जो पहले ट्रेनिंग थी, सब आर्टिस्ट हमारे साथ, अभी साइकिलिंग चेंज होता है, नए मास्टर आ गए, नए के साथ ट्रेनिंग, स्टेज शो करते हैं, उनके साथ ज्यादा लगाव हो जाता है। आज हम सीनियर है, हम कुछ बोलेंगे, वो हमको कुछ बोल नहीं सकते, मूवमेंट चेंज करो, ये करो, तो नेचर। आप रिहर्सल वगैरह करवाते थे डांस की? हाँ, हम लोग एक एक महीना रिहर्सल करवाते थे, पहला 8 दिन रिहर्सल होती थी, पूरू राजकुमार आता था, करिश्मा, मीनाक्षी, तेरी पायल। लेकिन ऐसे कोई मेल एक्टर जिसको आप देख के सोचते थे कि इसको रिहर्सल कराने ना कराने से कोई फायदा नहीं है, तो बेटर ये है कि टेक के टाइम पे जो है, सनी है वो, तो सनी को हम लोग टेक के टाइम पे करवाते थे। आपका गोला में हम लोग, जिसको बनाना था लड़की, तौबा रे तौबा, वो गाना मेरे को देखता था, भाग जाता था, अब माफी जी डांस का, मेरे को डांस नहीं आता। तो यही है, चलता है, हर एक आर्टिस्ट ऑन द सेट ही करते, इन लोग रेसल पे आते भी नहीं। और उसके बाद जो सनी पॉलिश हुआ, जो स्टार है, सब स्टार ही। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक आर्टिस्ट, सबके साथ हमने काम किया, हमें खुशी है, बड़े बड़े आर्टिस्ट सब। राजेश खन्ना का अपना एक स्टाइल था डांस करने का, मैं राजेश खन्ना का बहुत काम किया मैंने, तो वो स्टाइल उनका किसी ने क्रिएट किया डांस मास्टर ने? किया, सुरेश भट्ट, कमल मास्टर हमारे सीनियर। अरे कमल मास्टर, क्या बात है। तो उन लोग का स्टाइल था, सुरेश जी ने उसका स्टाइल लाया था, हर एक का स्टाइल खुद का भी होता है,
और एडिशन कोरियोग्राफर का ही होता है। अभी हमारा एक गाना अटक गया था तवायफ का, सैड सॉन्ग, तो पहला चोपड़ा जी बोले कर लेंगे हम लोग, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो आरसी कुमार प्रोड्यूसर परेशान, बोले क्या करना है, खुद डिसाइड नहीं हो रहा है। कोई बोला आउट ऑफ इंडिया जाएंगे वहां करेंगे, कोई कहाँ करेंगे। तो चोपड़ा जी बोला पप्पू को बुला लो। रात को 12 बजे फोन आ रहा है, अब इधर आओ। बोला अचानक क्या हो गया, गया 1 बजे घर पहुंचा हूं, सब महफिल जमा हुआ है, गाना सुनो गाना सुनो। कहाँ करेंगे? अरे मतलब अभी तो गाना सुना, तो दिमाग में तो घुसने दो, मैं 2-3 बार सुनता हूँ, कल बताता हूँ। नहीं अभी बताओ। सुना तो मैंने सी रॉक के पीछे करेंगे बांद्रा में। बोले वहां क्या है? मतलब मॉर्निंग में हाई टाइड होता है, वेव्स आएगा, उसमें हीरो गा रहा है, अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा है, ठीक है, परसों कर लेते हैं। परसों कर लेते हैं मतलब मैं शूटिंग करो, मेरे महबूब में चल रहा है वो सुरेंद्र मोहन का पिक्चर, ग्रुप डांस कंटिन्यूस मेरे 4 दिन से चल रहा है। नहीं परसों कर लेते हैं। मेरा ठीक है, ओके कर दिया। मेरा वहाँ शूटिंग चल रहा है, वहाँ उनको बोल दिया, मैं बोला 2 घंटे असिस्टेंट संभाल लेंगे, सुबह मैं आ जाऊंगा 10 बजे तक। आ जाओगे ना मास्टर जी? मेरा आ जाओ। तो यहाँ बोल दिया, यहाँ गए, मतलब 2 क्रेन लाओ, 2 फैन लाओ। प्रोडक्शन मैनेजर पागल हो गए, कभी कोई 2 क्रेन 2 फैन मंगाया क्या? मतलब हाई टाइड 2 घंटे का होता है, क्रेन वहां से वहां शिफ्ट नहीं होएगा, फैन वहां से वहां शिफ्ट नहीं होएगा, कैमरा शिफ्ट हो जाएगा। चोपड़ा जी बोले करेक्ट बोल रहा है, तो फटाफट मंगा के सब अरेंज करवा दिया। सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग पहुंचे, ऋषि कपूर आया, हाई टाइड 8 बजे शुरू हुई। हाई टाइड हुआ, हमने शॉट लेना शुरू किया, यहाँ किया 4-5 शॉट वहां लिए, 2 घंटे में पानी हाई टाइड खत्म हो गई। मैं चोपड़ा जी कहानी बोला पैकअप, क्या बात कर रहे हैं, मतलब पानी हाई टाइड खत्म हो गया, कैसा अच्छा नहीं लगा। चोपड़ा जी पैकअप, आरसी कुमार है क्या, बस इतना ही काम करोगे, 10 बजे पैकअप कर रहे हो? मैंने बोला हाई टाइड खत्म हो गई। अच्छा 4 दिन लगा, वो गाना इतना हिट हुआ, बहुत अच्छा गाना था, बहुत गाना हो, सैड सॉन्ग था वो, बहुत हिट। चोपड़ा जी मेरे गले बोले इसको बोलते। आपको कभी लगा किसी पिक्चर को आपने साइन किया हो और अल्टीमेटली आपको लगा हो कि इस पिक्चर में मुझे साइन कर दिया लेकिन इसमें कोई डांस वांस की कोई जरूरत नहीं है? तो नहीं, खाली डांस करना कोरियोग्राफर का काम नहीं होता, गाना पिक्चराइज करना, कहाँ म्यूजिक में चेंज ओवर है, कहाँ ट्रॉली लगेगी, कहाँ क्रेन लगेगा, वो म्यूजिकल होता है। डायरेक्टर करता है सब, डायरेक्टर बहुत अच्छा काम करता है। डायरेक्टर क्यों गाना मास्टर को देता है? क्या वो म्यूजिकल करेगा, वो सिस्टम ही है। आज पहले से हम लोग बेसिक लेंसेज क्या है, 40 है, 100 है, 50 है, वो तो 35 है, उसका वो लेंसेज होते थे पहले। आजकल तो कुछ नहीं, आजकल वीडियो कैमरे में शूट, जो भी मर्जी करो, ये कर लो वो कर लो, लगा लेंगे। हम लोग राइट से आउट किया तो लेफ्ट से एंट्री करना है, क्लोज छोड़ा तो मिड पकड़ना है, वो स्कूल वो है। आपके म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो आपने बहुत लोगों के साथ काम किया होगा, लेकिन सबसे जो आपको मजा आया हो जिसके मैं साथ? नौशाद जी के साथ बैठा हूँ बहुत, नौशाद जी के घर में, रवि म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ बैठा हूँ। उनके साथ आवाम का पूरा तोड़े बनाना, क्लासिकल या ऐसा चाहिए, चोपड़ा जी बोले जाओ उनके पास बैठो, क्या चाहिए तोड़े ओड़े, तो आवाम में पूरा क्लासिकल गाने थे। तो ऐसे बहुत मेहनत, तवाइफ में थे, तेरी पायल मेरे गीत में, और गुड्डू नौशाद साहब का म्यूजिक था, तो गुड्डू भी मैंने किया था शाहरुख खान की। अच्छा, तेरी पायल मेरे गीत वो मैंने किया था, उनकी दोनों पिक्चर किया। शाहरुख खान का कैसा रहता है डांस के टाइम? बहुत अच्छा रहता है वो तो बहुत पॉलिश है, पहले से ही मेहनती है। हर एक आदमी मेहनत करे हमेशा आगे बढ़ता है, और स्टार वैल्यू अपने आप है। पप्पू खन्ना जी, आपकी पर्सनालिटी देखें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया हीरो जैसी लगती है, हीरोजेनिक पर्सनैलिटी है। ये पप्पू नाम किसने रखा आपका? ये पहले से ही पप्पू खन्ना, पप्पू पप्पू डैडी बोलते थे, फिर गुरुजी बोलते थे, सब इंडस्ट्री में पप्पू फेमस हो गया। अच्छा, मेरा एक्चुअल नेम है राजन खन्ना। राजन खन्ना? हाँ, अच्छा, तो राजन खन्ना टाइटल डाला था, कोई पहचान, कोई रिस्पॉन्स नहीं पे। पप्पू खन्ना जब से पप्पू खन्ना ही है। मेरे को कोई डांस मास्टर बोलता ही नहीं, फाइट मास्टर बोलता है। अच्छा अच्छा, बोले आप फाइट मास्टर लग, तो सेट पे जाते आपका आवाज ऐसा है, फाइट मास्टर, डांस मास्टर। मैं कथक पहला सीखता था, थोड़ा ना आ गया था लचक, तो छोड़ के अपना
फोक, तो ही मैन जैसे हमारे बहुत सारे डांस डायरेक्टर ऐसा है जो ही मैन नहीं है, लड़की बना जा रहा है, काफी लोग हैं। हाँ, मैंने भी एक पिक्चर डायरेक्ट की थी, छन्नू। उसमें मेरे जो डांस मास्टर थे चीनू थे, हाँ चीनू, अरे बहुत साल, बहुत पुराना। बहुत पुरानी, तो चीनू थे वो। और जो आपने कहा ना कि बिल्कुल उनकी चाल ढाल में ऐसा हो जाता है जैसे कि क्या है, तो वो चीज उनमें आ जाती है। आती है बात। और वो मुझे लगा आना भी बड़ा नेचुरल है, क्योंकि 24 घंटे डांस में ही उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसे हमारे माधव किशन जी थे, गोपी किशन जी थे, सीनियर डांस डायरेक्टर, अच्छा। उनमें वो बात थी, लचक, मगर एक्सप्रेशन क्या देते। एज ए असिस्टेंट उनको काम करवाया हूँ। हाँ। मेरे गुरुजी डांस डायरेक्टर थे बद्री प्रसाद जी, मैं असिस्टेंट था, वो आर्टिस्ट थे, तो उनको एज ए मैंने डांस करवाया हूँ, इतने सीनियर आदमी को। अच्छा। मैं बहुत लकी था, मैं वो टाइम इतने बड़े थे, स्टेज पे टॉप का स्टार है वो जो कथक के चक्कर लेता कोई नहीं ले सकता। क्या बात है। स्टार उनको, उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं। नहीं, अरे बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़े उन लोग, बहुत बड़ा नाम है। आज भी उनका नाम चल रहा है, उनके क्लास चलते, उनके दूसरे लोग सिखाते हैं। गोपी जी। गणेश जी के बारे में कुछ? गणेश जी तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, आजकल स्टार है वो। एक से एक गाना, जितना 200-400 का गाना वो गणेश मास्टर ही चाहिए। प्रोड्यूसर सोचता ही नहीं कि मेरे पास आए, उसके पास जाए, रेमो के पास जाए, बॉस्को के पास जाए, उनके अपना ग्रुप है। बॉस्को का अलग है, बॉस्को भी बहुत अच्छा कर रहा है, आज बॉस्को भी टॉप में, कितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहा है। गणेश भी अच्छे, जितने ग्रुप के गाने 200 गाने, 200-400 डांसर है तो गणेश। लेकिन ये जो किसी भी फिल्म के गाने में आप देखते हैं कि 100-200 पीछे जो है वो डांसर होते हैं। आपके हिसाब से क्या इतने डांसर्स के पीछे जरूरत होती है? देखो, हर एक प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड। नहीं, एज ए डांस डायरेक्टर, एज ए डांस डायरेक्टर, अगर कुछ ऐसा मेले का गाना है, कोई ऐसा गाना है, वो तो एक सिचुएशन काम करे। अभी जैसा वो था काले में वो था, तो उसमें पूरा ग्रुप, हाँ, ऐसा। मगर आजकल तो एक फैशन हो गया ना। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एक किले के सामने कोई जो हीरो हीरोइन जो है रोमांटिक गाना गा रहे हैं और पीछे पता चल रहा है कि 100 डांसर जो है। फैशन ही हो गया ना। किस लिए भाई? हर एक अक्षय का गाना जितने भी रहता सब पूरे नाच रहे, दूसरा वो कर रहा है, हर एक हीरो के पीछे सब डांस चल। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लोग पसंद कर रहे, तो इसलिए उसको ही फॉलो करते प्रोड्यूसर भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप अगर डांस की जहां तक बात करें, वो जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यंगस्टर्स को कुछ न कुछ हमारी बात से सीखने को मिले, तो आप यंगस्टर्स को क्या बताएंगे कि अगर वो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, डांस की लाइन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे किस को कैसे अप्रोच करें? मतलब एक पूरा सिस्टम क्या है ये? देखो, बिन गुरु ज्ञान नहीं जी। हम स्कूल जाते, तेजी से स्टार्ट करते, जैसा ऐसे हर एक क्लास है, डांस क्लासेस है, उनको अगर सीखना है तो पहले डांस क्लास ज्वाइन करें। अभी क्या हो गया, आजकल जनरेशन, छोटे बच्चे अपने आप ही डांस करते, टीवी देख के, मोबाइल देख के, फास्ट लाइफ हो गया। अभी हम उनको नहीं सिखा सकते, वो हमको सिखाएंगे, ये टाइम आ गया। आजकल चेंज हो गया। हम अभी बच्चे लोग को बोलेंगे आप यहाँ से ज्वाइन करो, बोले कौन मेहनत करेगा इतना, वो गलत बात हो जाएगी। आजकल हर जगह जाओ तो एक से एक डांसर मिल जाएगी आपको। अभी मैं लखनऊ जाऊंगा तो मेरे को डांसर मिल जाते हैं, चेन्नई जाऊंगा तो वहाँ डांसर बहुत कमाल है, बिहार जाऊंगा तो वहाँ है, बनारस जाऊंगा तो वहाँ है, दिल्ली जाऊंगा तो हर एक का ग्रुप है, एक से एक डांसर है। मतलब कोरियोग्राफर भी वहां से लड़के कोरियोग्राफ बोलते हैं, मगर उनको कैमरा सेंस कुछ, खाली डांस करते, हम डांस करते सिखा देंगे तो कोरियोग्राफर बन गए। आजकल कोरियोग्राफर बहुत इजी हो गया है, डांस कर लिया मतलब कोरियोग्राफर, ऐसा नहीं होता। बेसिक सीख क्या हो। आप जैसे कहीं गए किसी गाने के लिए और वहां पर आपको बाकी और 10, 15, 20 डांसर चाहिए, तो कभी ऐसा होता है कि यहाँ से 20 डांसर आप लेके जाएं, वहीं लोकली कुछ जो डांसर उनको ले लीजिए? वहां से ही लेते हैं ना हम लोग, कहाँ यहाँ से कहाँ जाते हैं। पहले लेके जाते थे हम लोग ऊटी, यहाँ से 40 डांसर ले गए सबको फ्लाइट से, ट्रेन में। हाँ। तो क्या
देखो कि हमारे यहाँ के डांसर क्यों लेके जाते, एक्सप्रेशन देंगे, उन लोग पॉलिश लेकिन भीड़ में क्या एक्सप्रेशन नेम दे दिखता है सब हाँ। ग्रुप का। अब भीड़ इतना दूर वाले तो जो करते हैं, गणेश भी यही करता है, आगे अपने डांसर रखता है, पीछे वहां से ले यहाँ से ले करके वही यही होता है। तो मतलब क्या होता है, डांसर एक आर्टिस्ट के साथ अगर डांसर बकवास होएगा तो आर्टिस्ट भी खराब लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ ये एक्सप्रेशन दे रही हीरोइन एक्सप्रेशन, वो भी एक्सप्रेशन दे रहे, वो भी हंस के कर रहे, वो एक हाथ इधर जा रहा है एक हाथ, वो नहीं, उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी रेसल होती है, कोऑर्डिनेशन करके भाई कोऑर्डिनेट किया, ये करेक्ट सिंक में है। लेकिन आपको मुझे लग रहा है इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता होगा कि अगर आपकी हीरोइन है, अगर कोई आपके बैकग्राउंड में जो डांसर है, क्योंकि होते हैं कुछ बैकग्राउंड के डांसर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो बैकग्राउंड में डांसर है वो हीरोइन से ज्यादा बेटर डांसर ना लगे। ऐसा देखते हैं? नहीं नहीं, वो बैटर सब बैटर ही करती, जितनी पीछे करती बैटर ही करती। आप कोई भी गाना देख लो, कोई डांसर पीछे हीरोइन से बैटर ही करते हैं, तो उन लोग 100% है, ये 75% है। ये लोग 10 पिक्चर करते, 10 मास्टर के साथ काम करते हीरोइन, जी तो वो उतना ही एक्सप्रेशन, जितना कट टू कट शॉट है उतना ही करेगी, उतना ही मेहनत करेगी। मगर आजकल तो सारी हीरोइन टॉप कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे। अरे बहुत बढ़िया। वो टाइम चेंज हो गया पहले का। पप्पू खन्ना जी, एक चीज, आप जो है कोई ऐसा किस्सा किसी फिल्म का जो आपके लगे कि आपको देखने वाले जो जितने भी दर्शक हैं उनको मजा आए आपका सुन के कि साहब ये मेरे साथ हुआ था, और एक जस्ट फॉर फन। ऐसा तो कुछ नहीं, सब अच्छा ही था, सारी पिक्चर मेरी अच्छी गई। ऐसा ये फिल्म तो अच्छी गई, लेकिन फिल्म के बैकग्राउंड में भी एक फिल्म बनती है, तो उसका लोगों को सुनने में मजा आता है कि साहब एक बार ये हुआ कि हम पहुंचे शूटिंग पे और वो हीरोइन के जो है वो कपड़े जो थे वो घाघरा और चोली की जरूरत थी, और वहां पे पता चल रहा है कि चोली नहीं आई, घाघरा ही घाघरा था, और हमें समझ में नहीं आया कि हाउ टू हैंडल इट। काफी हो जाता है, कभी शूटिंग डिले हो जाती है, वहां रुक जाती है कोई ड्रेस के वजह से, कभी किसको चोट लग जाती है। अभी जैसे हम लोग सोनलाल कंवर की पिक्चर कर रहे थे, सारिका और राकेश रोशन, गुजरात में, तो गाना था हमारा, तो शाम को वो ऐसे साइकिल चला रही है, सारिका घूम रही है पैकअप के बाद, तो उसका कुछ पैर फंस गया साइकिल में, चेन में, ओह, सब टेंशन हो गया, शाम को पैर सूज गया, बोले अभी शूटिंग कैसे होगी, शूटिंग पैकअप करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो काफी डिस्कस हुआ, हमारा ठहर जाओ, मैं शाम को गया कारपेंटर के वहां, प्लाई बनवाया, रिवॉल्विंग वो बनाया, काफी ये करके ट्रॉली 2 मंगाई, एक में सारिका को खड़ा किया, एक में राकेश रोशन को खड़ा किया, ये क्रॉस हो रहे चेहरे नहीं, ट्रॉली से मोमेंट दे दिया और खड़े कर दिया उसको, नीचे से हम घुमा रहे, सारिका को हाथ कर रही है, पैर सूजा हुआ है, पैकअप ना हो, प्रोड्यूसर का नुकसान, ऐसा हम लोग ने काफी कुछ किया है। क्या बात, बहुत बहुत तो बढ़िया, उससे हमारा गाना भी हो गया, खूबसूरत भी लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक्सपीरियंस जो होता है, लाल कंवर बोला अरे वाह मास्टर जी, मेरा आपने 2 दिन का, नहीं तो मेरा 6 महीना आगे बढ़ जाता, कि राकेश रोशन की डेट नहीं मिलती, तो ऐसा करना पड़ता है। एक बार लंदन चले गए, अपने मनोज भोजपुरी का स्टार, हाँ, आज तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। हाँ, वो उनकी मैंने सब पिक्चर में ही करता था भोजपुरी में। अच्छा, तो मनोज जी को डांस वांस आता है? आता है थोड़ा बहुत, डांस इतना नहीं करते मगर काफी गाना उनके बहुत चला तरह देते के। तो हम लोग लंदन गए शूटिंग करने, गाना आया, उनको गाना ही नहीं पसंद आया, मनोज तिवारी को। बोले गाना क्या है ये, थोड़ी लिया हारमोनियम, मेरे को बोले हारमोनियम का ये पकड़ लो, और ये सुर पकड़ के दे दिया, और खुद बाएं में चले गए, खुद गाना गाया, वहीं गाना गा है, ये दर 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 16 बीट का म्यूजिक डाल दिया, ढूंढ 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 ढूंढ, ये फिर लड़की की आवाज, वो लड़की भी वही गा रहे, लड़की, तो वो गाना हम लोग पिक्चराइज कर रहे लंदन में, वो गाना जो इसने ऑन द स्पॉट किया। हीरोइन बोलती मैं क्या है इनके उसमें एक्सप्रेशन में आएगा, मैं लग कर एक्सप्रेशन कर अभी क्या, नहीं तो यहाँ से वापिस जाएंगे, कब गाना आएगा। तो हो गया, पिक्चराइज हो गया, फिर वहां जाके गाना रिकॉर्ड किया, मैच किया, सही आया। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कभी कभी, काफी एक्सपेरिमेंट बहुत किया हम लोग ने एक्सपेरिमेंट। नहीं बहुत, और इसीलिए कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना,
और आदमी को एक जो बेसिक चीज मुझे बात करके समझ में आई आपके, कि जहां से मिले जितना मिले आप सीखिए, और परफेक्शन का एक सूत्र है कि आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और एक एज ए डांस डायरेक्टर, अगर आप प्रोड्यूसर को जितना हो सके उसकी हेल्प करेंगे, तो एक प्रोड्यूसर अगर खड़ा होता है तो इंडस्ट्री के बाकी बहुत टेक्नीशियंस को वो साथ में लेके चलता है। हमारा यही कहने का मतलब, एक प्रोड्यूसर लेकर जिंदा रहेगा जी, तो 1000 आदमी का घर चल रहा है। क्या बात है। उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी। प्रोड्यूसर जब तक रहेगा सब टेक्नीशियन के घर चलते। और आपको एक बात तो बताना भूल गया, बंगाली का। जी, बंगाली में मैंने इतना काम किया, एक साल में 100 गाना किया। 100 गाने। एक साल में 100 गाना, एक डायरेक्टर का 50 गाना। मैंने गोल्डन जुबली बनाया था, सुजीत गोवा डायरेक्टर। मतलब सारी मेरी अमर संगी हिट हुई थी। किशोर दा ने गाना गाए थे, बप्पी लहरी का म्यूजिक था। वो था चिरदिनी तुमी जे अमार, जुगे जुगे आमी तुम्हारे, सोंगी सोंगी, ऐसा था। उसके बाद सत्य में जयते राजसिप्पी ने, बप्पी दा ने गाना दिया, पप्पू मैं गाना लाया हूँ। सत्य में जयते कर रहा था मैं उनकी, अभी राजसिप्पी की बात करता हूँ आपको। तो सत्य में जयते में लाया, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तू मैं कैसे चाहूं। तो वो गाना, जानो तू मेरी जानू, अनीता राज, विनोद खन्ना पे। तो मैंने इतना सुपर हिट गाना अमर संगी का, मेरे को बोले आपका, मैं तुम्हें करके आया, किसको बोलना नहीं है। पप्पी दा ने गा के दिया। उनकी बहुत अच्छा मेरा टाई अप था उनके साथ। वेरी गुड डायरेक्टर सारे मेरे, सारे उमेश मेहरा, ऋषि दा, बी आर चोपड़ा, पलाज नीलानी, सोनलाल कंवर, सुरेंद्र मोहन, सब के पप्पू, राज कंवर, सारे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पप्पू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत कुछ सिखाया। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, ये समझ में आया होगा कि पहले डांस डायरेक्टर और आज के डांस डायरेक्टर में कितना फर्क है। पहले कितने इन्वॉल्व होते थे, कितनी क्रिएशन करते थे वो, और आज क्योंकि मल्टी कैमरा आ गया है, डिजिटल आ गया है, उनका एक अपना स्टाइल है। थैंक यू वेरी मच पप्पू जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।